हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो हम लोग, है ना। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने 110 तक कर लिया था। अब लोग 29 से करने वाले हैं। तो ये हमारा 111th क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होगा हमारे पास। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द मोज़ैक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किसके बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला ऑप्शन देखते हैं, सेलुलोज और हेमोस। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेलुलोज से बना ही नहीं होता, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेट प्रोटीन, नहीं, ये भी गलत हो गया। इंटीग्रेट प्रोटीन नहीं होता, इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हो, लेकिन वो तो खाली और सिर्फ आपका इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, सही नहीं, इंटीग्रेट प्रोटीन शब्द ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड हेमिसेलुलोज, ये आगे ना कंपोनेंट ऑफ सेल में वॉल है, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, तो ये नहीं होगा। तो आंसर शुड बी सी। हम लोग देखो एलिमिनेशन करके हम लोग ने इस आंसर को निकाला है, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये चीज़ पॉसिबल था। ठीक है, इस ढंग से आप लोग और भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं एलिमिनेशन करके। ओके, और इसका आंसर देखो क्या लिख रहा है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही है ना, दोनों चीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोमाजोम्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोमाजोम्स जो होते हैं ना, वो फंगस में होते हैं, फंजाई में होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये होता है किसमें, फंगल सेल्स में होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। ईस्ट में ये नहीं पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ है, ईस्ट भी एक फंजाई है, ठीक है ना, और एस्कोमास्टिस का पार्ट है, ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है, आप लोग कह सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी ये नहीं मैप मौजूद होता है इसमें, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ओके, ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा और जान लेते हैं लोमाजोम्स के बारे में, ये भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो ये सेल वॉल है हमारा, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या रहेगा। ये है फंगस का जो फंजाई होता है, उसका वाइट पेज पे जाते हैं। ये देखो, ये है हमारे पास फंगस का सेल वॉल। ठीक है, ये फंगस का एक सेल के बारे में बात कर रही है, इसका सेल वॉल है। ठीक है, फिर उसके बीच में हमें दिख रहा है एक, लेट इट बी ग्रीन, है ना। इसके बीच में हमें दिख रहा है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिख रहा है। इसके बीच में कुछ इन्वेजिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं इसके बीच में, कुछ इन्वेजिनेशंस होते हैं। ठीक है ना, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला रहेगा, या तो यहाँ से निकला रहेगा। कुछ वेसाइकल्स होते हैं, वेस्कुलर वेसाइकल्स होते हैं, वेस्टिकुलर कह सकते हो इसे। और ये जो होते हैं ना, ये पैराम्यूरल बॉडीज भी कहते हैं इन्हें। और ये, इनको अगर ये कंटिन्यूस रहते हैं सेल वॉल से, तो इनको हम लोग लोमाजोम्स कहते हैं, नहीं तो इनको हम लोग प्लाज्मा लेमाजोम्स भी कहते हैं। होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं फंजाई के। ओके, तो इन दीज आर कॉल्ड व्हाट, लोमाजोम्स। और ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं, पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन मेनली फंजाई में देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छा फंजाई का कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं 31 से। सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम रॉबर्टसन मॉडल इन द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस हिसाब से सिंगर निकोलसन का जो मॉडल था, जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, वो रॉबर्टसन की मॉडल से डिफरेंट है। वो रॉबर्टसन के मॉडल से हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो सिंगर निकोलसन के मॉडल में प्रोटीन्स जो है ना, वो बाई लेयर में लिपिड बाई लेयर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, बाई लेयर बनाता है। ये ध्यान रखना है। अरेंजमेंट ऑफ, हम लोग क्या चीज देखते हैं इसमें, देखो, सिंगर फ्रॉम रॉबर्टसन मॉडल इन द, ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों मॉडल्स जो थे ना, उनमें दोनों में ही हमें लिपिड का बाई लेयर देखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन जिस ढंग से फैले हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो दोनों में डिफरेंस करता है, वो दोनों में अलग होता है। ठीक है ना, सिंगर निकोलसन ने बहुत अच्छे से समझाया था, बिकॉज जो रॉबर्टसन मॉडल था, उसमें हम लोग ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि क्या चीज होगा वो जो कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल बनाता है। तो सिंगर निकोलसन ने ऐसा कहा कि प्रोटीन ही वो चीज है जो कि एक चैनल बनाते हैं, जिस कारण से जो आउटर का, कुछ बाहर का जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ सकते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं। और वो प्रोटीन जो होते हैं ना, वो भी कुछ इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन के आर पार कुछ होते हैं, कुछ खाली एक तरफ, एक सरफेस की तरफ होते हैं, चाहे आउटर चाहे वो इनर हो। ठीक है ना, एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होते हैं कई सारे। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इसका आंसर होगा। यही वह चीज है जो कि इन दोनों मॉडल को अलग बनाता है मेनली। लिपिड का अरेंजमेंट दोनों में सेम था। बट 32 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा लेमा। देखो, हम, मेरे लिए 32 है ये, देखिए, लेकिन आप लोग के लिए बहुत आगे क्वेश्चन हो गया।
हाँ, क्योंकि हम लोग अभी 111 से लेकर 120 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं ना इस वीडियो में। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या फॉस्फोलिपिड, बताओ क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लाज्मा लेम्मा में, वो किस फॉर्म में मौजूद होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जो प्लाज्मा लेमा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो मौजूद होता है लिपिड के साथ एसोसिएट होकर के, चाहे प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर के, यानी उसके जुड़ के वो बनता है। इसे उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड जो उसके साथ अगर जुड़ के बनेगा तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और अगर प्रोटीन के साथ मिलके बनेगा तो बनाएगा वो ग्लाइकोप्रोटीन। तो आंसर शुड बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स 1 से लेके 2 में मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो P एक लिखा हुआ है और एक Q लिखा हुआ है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। इसका मतलब P किसी एक के साथ मैच करेगा और Q किसी और के साथ मैच करेगा। एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज आप लोग को देखने को बड़ा अच्छा सा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सा 2 ऑप्शन में क्या क्या चीज सिमिलर है, वही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखो P का 2 है, इसमें P का 1 है, इसमें P का 4 है, इसमें P का 3 है, कहीं भी कुछ सिमिलर नहीं है। Q का 1 है A में, B में Q का 2 है, C में Q का 2 है और D में Q का 4 है। इसका मतलब आंसर शुड बी B या फिर C। आंसर B या फिर C होगा। देखो मैंने तक सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, B या फिर C ही होगा आंसर। अब कई बार जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, 4 वाले ABCD वाला जो मैच होता है, उसमें बहुत आसानी से ये लग जाता है। मैं एक बार सिखाऊंगा, एक ट्रिक वाला वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे क्या कर रहा है। मेनली कंटेंट्स व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट्स प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो P का 4 हुआ, Q का 2 अपने आप हो जाएगा। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो होता है वो किसने दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने दिया था। डायरेक्टली लर्न वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों आता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विथ, क्या चीज होता है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है। गोल्गी बॉडी दोनों के अंदर नहीं होता, गोल्गी बॉडी सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में देखने को हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स मतलब है कि यहाँ पे प्रोटीन्स भी है, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर होता है, और ये बस एक ही बॉडी है जो ऐसा हमें देखने को मिलता है, वो है राइबोसोम, वो है राइबोसोम, ठीक है, वो है क्या, राइबोसोम। इसमें क्या होता है, आरएनए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसलिए यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो लिखा हुआ है, और प्रोटीन भी होता है, इसलिए राइबोसोम में दोनों चीज होते हैं, इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटेस्ट इन द प्रोटोप्लाज्म। कितने एलिमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा है, किसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट। ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स में एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा उसमें ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, कार्बन नहीं होता। हम लोग भले कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है, और ये ध्यान रखना। दूसरा चीज, अगर आप उसमें और भी आगे जाइएगा तो मैं आप एक और ग्राफ देखिए, एक और आपको चार्ट देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट लिपिड जो होता है बहुत नीचे आता है, पहले प्रोटीन, वाटर के बाद प्रोटीन आता है हमारे परसेंटेज में, बॉडी में जो परसेंटेज होता है कितने परसेंटेज से हम लोग बने हैं, तो वाटर के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड आते हैं हमारे बॉडी में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो हम लोग ने कितने क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में, तो देख लेते हैं एक बार कि हम लोग ने काउंटिंग सही किया है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 29, यानी कि 11 क्वेश्चन हमने देखा। ये 112 था हमारे पास, ये 113 था, ठीक है ना, ये 114 था, ये 115 है हमारे पास, 6 है, ये 117 था, 118 है ना, ये 9 और ये 20। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो 20 क्वेश्चन हमारे पास ये 5th वाला है। द नॉर्मल पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज, क्या होता है नॉर्मल पीएच प्रोटोप्लाज्म का, बताना है इसमें, बताओ इसका नॉर्मल पीएच क्या होता है। 6.8 होता है, हल्का स्लाइटली आपको दिख रहा है ये कि एसिडिक तरफ जा रहा है ना, 7 नहीं है ये, हल्का 6.8, 0.2 कम है ना, तो ये हल्का सा एसिडिक आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रोटोप्लाज्म का पीएच हमारे पास 6.8 होता है, ज्यादा बेसिक नहीं होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये बहुत हद तक न्यूट्रल मीडियम के समान ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 का हमारे पास आंसर बी। तो इस तरह से हमारा 120 क्वेश्चन हमारा
खत्म होता है। आपसे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।